हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मस्ती में। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रतियोगिता दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण जीके को देखते हैं। तो पहला है, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? इसका सही आंसर है महायान शाखा का। प्रथम जैन समिति किसने आहूत किया था? ये स्थूलभद्र ने आहूत किया था। XL सेपल 1748 की संधि का क्या परिणाम हुआ था? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति एवं अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होना। भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। मेगास्थनी द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन थे? एक नागरिक अधिकारी थे। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? बिंदुसार दरबार में। किस चोल शासक की उपाधि गंगेकोट थी? तो राजेंद्र प्रथम की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का किसने बनवाया था? ये कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का यादव शासक कौन था? ये रामचंद्र था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय कोलेस्टोन की उपाधि दी गई थी किसे? तो दादा भाई नौरोजी को। इन्होंने ड्रेन का सिद्धांत भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठन कब किया गया था? 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था। भारतीय जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? बताएं, जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका सही जवाब गेट। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर थे। 15वां क्वेश्चन है, भारत 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारी हथियारों युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था? तो ये रेड क्लिफ को बनाया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे किससे? ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? ये गया था महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी को सौंपा गया था। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थियां उठाई थी? महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थियां उठाई थी? तो ये था शौकत अली। कौन थे? शौकत अली। महात्मा गांधी ने अपनी में से किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बांझ का वैश्या कहा? महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ का वैश्या कहा था? हिंद स्वराज में कहा था। किसमें? हिंद स्वराज महात्मा गांधी पुस्तक में उन्होंने ये बात कहा था। भारतीय राज्य में एवं संविधान। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो नागरिक का उल्लेख अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति यहाँ तक कि सरकार के खिलाफ खड़े होने का अधिकार देता है। यह कौन सा अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद है 32 में। 22 नंबर है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ था? ये था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। विधायी प्रक्रिया एक नियम जिसके तहत गति पर और बहस रोक दी जा सकती है, संसदीय शब्दावली में के रूप में जाना जाता है। समापन। कौन? समापन। देवेंद्र पांडे समिति के संबंधित थी तो वन अधिकार अधिनियम से। वन अधिकार संबंधित से कौन? देवेंद्र पांडे समिति किससे? वन अधिकार अधिनियम से। संविधान के अधिनियम के से पहले लागू होने वाले सभी कानून मौलिक अधिकार के साथ असंगत की सीमा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(1) का सार जो इस उद्धृत करता है रखा जा सकता है किसमें? न्यायिक समीक्षा
के अंतर्गत, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले किस सदन में पेश किया जाना चाहिए। पूछा, संविधान संशोधन करने के लिए बिल को राष्ट्रपति के सामने सहमति देने से पहले किन सदन में पेश किया जाना चाहिए। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा में पेश और पारित किया जाना चाहिए। यदि कोई भी विधेयक पहले लोकसभा और राज्यसभा में पेश करने के बाद पारित किया जाना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी का भी अधिकार कार्यों के लिए किया जाएगा। यह अनुच्छेद में है 343 के 1 में इसका वर्णन किया गया। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंद को गैर कानूनी बताया क्योंकि वे राष्ट्रीय नुकसान के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 और 21 का उल्लेखन करते हैं। तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार और अन्य। केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। ये अनुच्छेद है 310, अनुच्छेद 310 में। अब कहा कि कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान की आवश्यक बुराई को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है। यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।